माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग IIT जेईई एडवांस 2020 का सीक्वेंस एंड सीरीज का एक शानदार सवाल है। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो आप ये चैनल दीपांकर कुमार NIT जमशेदपुर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हम लोग ने जेईई एडवांस, जेईई मेंस, KVPY एंड डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक भी सॉल्व करते हैं। बहुत सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस को हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया हुआ है, आप उसका प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने डाटा को लिख भी लिया है। क्वेश्चन क्या है, A1 A2 डॉट डॉट AN पॉजिटिव इंटीजर्स है, AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इसी तरह से B1 B2 डॉट डॉट BN पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिसका कॉमन रेशियो पॉजिटिव इंटीजर्स GP में है और जिसके कॉमन रेशियो क्या है डियर फ्रेंड 2। तो बोल रहा है इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म यानी A1 और B1 इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C for which the equation 2 into A1 plus A2 plus dot dot AN equal to B1 plus B2 plus BN for some positive integer C, some positive integer N। यानी कोई पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव इंटीजर N होगा जिसके कारण ये इक्वलिटी क्या होगा, होल्ड होगा। तो वैसे वैसे C के कितने वैल्यूज होंगे, यानी C के वैल्यूज आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, जो वैल्यूज दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए, यानी ये डाटा को यहाँ पर मैं पुट कर सकते हैं। लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर में लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2। तो फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं A1 को यानी C प्लस, सेकेंड टर्म C प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो nth टर्म हो जाएगा C प्लस N माइनस 1 इंटू 2 लिख दिया इस तरह से, इक्वल टू ये B1 कितना है C प्लस B2 कितना हो जाएगा 2 इंटू C प्लस B3 2 स्क्वायर C और nth टर्म हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू C। इस तरह से हम लोग ने इसको लिख लिया। C वाले टर्म्स में क्या क्या है, यहाँ एक C, यहाँ एक C, इस तरह से कितने C's हो जाएंगे NC, क्योंकि n टर्म्स है और यहाँ पर 2 भी है, यानी 2n इंटू C प्लस, यहाँ पर मैं 2 बाहर निकाल के 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू, ये क्या है आपका GP है। ये GP का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो C को बाहर निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, इस तरह से लिख दिया। तो इसका सम हम लोग निकाल लेते हैं ना, इसका सम निकाल लेते हैं और ये वाले टर्म को इधर में शिफ्ट कर देते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा 2 इंटू n बाई 2 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस n माइनस 1 इंटू d, व्हाट इज d 2 इक्वल टू, ये 2nc इधर आ जाएगा। तो c को बाहर निकाल के यहाँ पर बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1, ये 2nc है ना, माइनस 1। यहाँ पर मैं 2 2 कैंसिल और यहाँ पर बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n, 2n स्क्वायर माइनस 2n। तो यहाँ से हमें c का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हम c को लिख सकते हैं c इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाई 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 2n माइनस। एक बात गौर करिए कि ये सारे इंटीजर्स, ये जो नंबर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर होंगे और कॉमन डिफरेंस भी 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है। दैट मींस C भी क्या होगा, इंटीजर होगा। C भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। जब C इंटीजर होगा देन C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं।
2n स्क्वायर माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n minus 2n minus 1. 2n स्क्वायर माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n माइनस 2n माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब फटाफट क्या करो, यहाँ से 2n कैंसिल और यहाँ पर बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n। अब जरा यहाँ पर मैं n का वैल्यू सेट करके देखो, n का क्या क्या वैल्यूज हो जाएगा। बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो LHS कितना हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 यानी 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर n इक्वल टू 3 रखेंगे हम लोग तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, 9 18 प्लस 1 यानी 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसी तरह से क्या होगा कि n इक्वल टू 6 तक ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग n का वैल्यू 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36 72 प्लस 1 यानी 73 ग्रेटर देन इक्वल टू 64, करेक्ट। लेकिन जैसे ही n को हम लोग 7 रखेंगे तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, आप देखो n को 7 रख दिया तो ये बन जाएगा 2 इंटू 49 प्लस 2 इंटू 49 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम लोग 1 to 8, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी इसके आगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी आपको इसके आगे करोगे तो और क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको ये बताना है कि इन n में आपको C क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। C क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आप C का वैल्यू कितना लिखे हो, आप C का वैल्यू लिखे हो 2n स्क्वायर माइनस 2n डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 2n माइनस 1। तो यहाँ से अगर n को 0 करेंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और C का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि C इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0, ऑल टर्म्स 0। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे, देखो तो 2 माइनस 2 यानी फिर अगेन कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं हम लोग, n का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 4 8, C इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 माइनस 1, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना, क्योंकि क्या होगा, C का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 माइनस 6 डिवाइड बाय 8 माइनस 6 माइनस 1। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना हो गया, यानी 12। तो ये एक आंसर हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 3, C इक्वल टू 12 एक आंसर हो जाएगा, यानी C का एक वैल्यू मिला। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू देखोगे, n इक्वल टू अगर आप 4 लोगे तो n इक्वल टू 4 पर भी ये क्या होगा, इंटीजर नहीं आएगा। यानी n इक्वल टू 4 आप चेक करके देख लेना, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा एंड 6 भी नहीं होगा। कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा एक्सेप्ट n इक्वल टू 3, और n इक्वल टू 3 पर कितना आ जाएगा, C इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ C पूछ रहा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड्स। यानी कौन सा पॉसिबल आंसर हो जाएगा, 1 पॉसिबल वैल्यू, 1 पॉसिबल। ठीक है।